हेलो माय क्यूटी पाई, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर, आज का जो नाश्ता बनने वाला है बहुत ही लाइट है। इसमें बहुत ही कम तेल का यूज़ होगा। मसाले भी इसमें ना के बराबर हैं, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बता देती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए 1 कप पोहा लिया हुआ है। तो पोहे को क्या करना है, सबसे पहले धो लेना है। तो इसको अच्छे से धो लेना है। इसको मैं 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेती हूँ, तभी ये साफ़ होता है अच्छे से, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ही होती है। तो ये लीजिए, इसको मैंने धो लिया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। अभी इसको ना डिप करके रख देंगे पानी में। तो इसके ऊपर से मैंने पानी डाल दिया है और पोहे को डिप कर दिया है इसमें, और 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए इसको छोड़ दिया है ढककर। और 5 मिनट बाद जब मैंने इसे ओपन किया है तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये फूल कर तैयार हो गया है। तो बस हाथों से देख लीजिएगा आप, इस तरह से मसल कर ये बहुत अच्छे से मैश हो रहा है। तो ये बहुत अच्छे से फूल गया है, समझ जाइएगा। और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसको इस तरह से निकाल दीजिएगा, या फिर किसी छन्नी से भी छान कर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जितना भी एक्स्ट्रा पानी था इसमें से निकाल दिया है, और इस सारे पोहे को मैं मिक्सी जार में ऐड कर रही हूँ। तो सारे पोहे को मिक्सी जार में ऐड करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप सूजी ऐड की हुई है। ये सूजी ना महीन वाली है, मोटी वाली हो तो भी चलेगी। तो 1 कप सूजी ऐड करने के बाद यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली हैं, उसको भी इस तरह से हाथों से छोटा छोटा तोड़कर इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको धो लिया है, छील लिया है और छोटे टुकड़े करके इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही आधा कप दही मैंने इसमें ऐड किया है। ये घर का दही है, बिल्कुल फ्रेश। तो इसमें दही ऐड करने के बाद आपको ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से पीस लेना है। पीसते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा, तभी ये अच्छे से पीस पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको पीसते वक्त कम से कम 1 कप पानी का यूज कर लिया था। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती गई थी, जिससे ये अच्छे से बढ़िया स्मूथ पिस गया है। बस इस बैटर को किसी और बर्तन में निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। बट इससे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हरी धनिया ऐड कर दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा पतला है तो आप इसमें ना थोड़ी सी सूजी ऐड कर दीजिएगा, तो ये सही कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे हम इडली वगैरह बनाते हैं ना, उसका बैटर होता है, कुछ इस तरह से ही आपको इसका बनाकर तैयार करना है। अब यहाँ लास्ट में मैंने 1 इनो लिया हुआ है और 1 इनो के पैकेट को इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद इसको ना आप अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही लाइट बनता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और बन भी बहुत झटपट जाता है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक ढोकला बनाने वाली प्लेट ली हुई है, आप कोई थाली भी ले लीजिएगा। ये प्लेट थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, आप थोड़ा सा इससे बड़ा ही बर्तन लीजिएगा, क्योंकि जब ये फूलता है ना तो बहुत अच्छे से फैल जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी थाली का प्रयोग कीजिएगा। तो क्या करना है, हमको तेल से ग्रीस कर देना है इस प्लेट को, और सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद ना इसको इस तरह से स्टीम करना है। तो अगर आपके पास स्टीमर हो तो स्टीमर में स्टीम कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली हुई है, कढ़ाई में स्टैंड रख दिया है, और जब पानी उबलने लगे तो इस प्लेट को इसमें रख देना है और रख कर इसको ढक देना है। ढकने के बाद ना आपको कम से कम 12-15 मिनट तक इसको ऐसे ही ढककर छोड़ देना है। गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है, स्लो फ्लेम में इसको पका लेना है। तो यहाँ अभी आप देख सकते हो इसको मैंने ढक दिया है। अब मैं 15 मिनट बाद इसको जब ओपन करूँगी, तो अभी आप देख सकते हो इसको मैं ओपन कर रही हूँ 15 मिनट के बाद। अभी आप देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो अभी आप देखिए कितने अच्छे से फूल गया है, बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसको ना थोड़ा सा पतला बनाना चाहते हैं ना, ये थोड़ा मोटा बनेगा क्योंकि प्लेट थोड़ी सी छोटी थी इस वजह से। और अगर आप थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं, थोड़ी बड़ी थाली का इस्तेमाल कीजिएगा। बस आप इसको चेक कर लीजिएगा किसी टूथपिक से या चाकू से। ये बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गया, तो इसको निकाल दिया है मैंने। अब जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आप इसको इसकी प्लेट से निकालिएगा, गरम गरम में बिल्कुल मत निकालिएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। इस तरह से किनारियाँ मैंने इसकी छुड़ा दी हैं चाकू से। अब किसी थाली में इस तरह से इसको उल्टा करके पलट लीजिएगा, जैसे इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह से उल्टा करके किसी थाली में पलट लीजिएगा। ये बहुत आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए जाली भी बहुत अच्छे से पड़ी हुई है। तो अब आप इसको काट लीजिएगा, जैसा भी आप शेप काटना चाहें इसको काट लीजिएगा। मैं तो बड़े बड़े शेप में इस तरह से काट रही हूँ। आप अगर चाकोल शेप में छोटे छोटे पीस काटना चाहें तो छोटे छोटे पीस भी आप इसके काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सैंडविच की तरह इसको काट कर तैयार करूँगी। तो बस इस तरह से एक पीस लिया है मैंने चाकोल, और इस तरह से बीच से इसको कट कर दिया है। जैसे सैंडविच होता है कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, मैं इसी तरह के सारे पीस काट कर तैयार कर लिए हैं सारे। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बट इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर एक स्टेप हम और करने वाले हैं। तो एक तवा लेना है, तवे को गर्म करने के लिए रख दीजिएगा, और उसमें 1-1.5 चम्मच तेल इस तरह से डाल देना है। और इसके ऊपर से थोड़ी सी राई और थोड़े से सफ़ेद वाले तिल इस तरह से ऐड कर दीजिएगा। और इन दोनों चीज़ों को ना आपको अच्छे से चटका लेना है। देखिए मैंने सफ़ेद तिल भी ऐड कर दिए हैं, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से चटका लिया है। इसके बाद जो हमने नाश्ता बनाया था उसको इस तरह से इसमें रख देना है। तो जितने पीस इसमें आ जाए उस तरह से इसमें रख दीजिएगा। तो यहाँ पर 4 पीस इसमें बड़े आराम से आ गए हैं।
तो मैंने इसमें 4 पीस रख दिए। अब इसको दोनों तरफ से बढ़िया सा आपको कलर आने तक सेक लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ बढ़िया सा कलर आ गया है, तो मैंने इस तरह से दूसरी तरफ पलट दिया है। अब आप इसको ना किनारे से भी सेक लीजिएगा खड़ा करके, इस तरह से, जैसे मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से, चारों तरफ से इस तरह से सेक लीजिएगा इसको। इस तरह से मैंने इसकी किनारियाँ भी सेक ली हैं। बस इस तरह से आप इसको बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक सेक लीजिएगा और इसको निकाल लीजिएगा। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से आप इसको सेक लेंगे तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, खाने में इसका टेस्ट भी अच्छा लगने लगता है। तो लीजिए, मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है। अब इसको निकाल लेंगे, इसको सर्व कर लेंगे। अब अभी आप देखिए, इसको देखकर तो कोई ये कहेगा ही नहीं कि ये पोहे का बना हुआ नाश्ता है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने ब्रेड का ही कोई नाश्ता बनाकर तैयार किया है। तो बस इसको इस तरह से गार्निश कर दिया है। अब इसको आप चटनी के साथ खाइए या सॉस के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी नाश्ता रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, और मेरे चैनल में वीडियो पसंद आ जाए तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो डियर, आप लोग फुल सपोर्ट करिए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने किचन में जाइए और इस नाश्ते को बनाकर एंजॉय करिए। फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी। चलिए, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू माय क्यूटी पाई।